पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज हाथों में है। दुश्मन अनासर की फौज और आवाम में खलीज की कोशिश हमेशा नाकाम रही और रहेगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर कहते हैं, पाकिस्तान के आइन का आगाज भी हाकमियत सिर्फ अल्लाह के नाम से होता है। हम कभी फितना अल खवारिज को फरसूदा सोच मुल्क पर मुसल्लत करने नहीं देंगे। अफवाज पाकिस्तान के लिए सिर्फ पाकिस्तानियत अहम है। तलबा से खसूसी गुफ्तगू में कहा, कौम बिलखसूस नौजवान पाक फौज के पीछे खड़े हैं। पख्तून, सिंधी, बलोच हो या पंजाबी, हम सब मिलकर दहशत गर्दों के खिलाफ लड़ते हैं। हम सब पाकिस्तानी हैं और हम इससे बहुत मोहब्बत करते हैं। पाकिस्तान के आगे बढ़ने का बानी पीटीआई के जेल में रहने या बाहर आने से कोई ताल्लुक नहीं। आज अगर मुल्क का नौजवान मायूस है तो उसमें बानी पीटीआई का किरदार है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के मौके पर गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान के ज़मीनी हक़ाइक़ को समझना होगा। फौज, अदलिया, पार्लियामेंट के इदारे। सबको मालूम होना चाहिए, बानी पीटीआई के खत में पाकिस्तानी अवाम की भलाई की बात है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, पीटीआई किसी जलाओ, घेराव और तशद्दुद के हक में नहीं, सबसे बराबरी की बुनियाद पर बात आगे बढ़ाने के ख्वाहा है। पीटीआई दौर की साल 2020-21 में होने वाली एक और माली बेज़ाब्ती सामने आई। पंजाब के सरकारी अस्पतालों में बगैर टेंडर्स के अद्वियात और दीगर सामान खरीदने का इंकशाफ। दस्तावेज के मुताबिक उस्मान बुज़दार के दौर में मशीनरी की खरीदारी के लिए कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए। डीएचओ मुजफ्फरगढ़ ने मुबैना तौर पर बगैर कानून तकाजे के 66 मिलियन की दवाएं और दीगर सामान खरीदा। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने ऑडिट डिपार्टमेंट की दस्तावेज पर मामले की तहकीकात का आगाज कर दिया। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान का गिलगित बल्तिस्तान को एनएफसी अवार्ड का हिस्सा बनाने का मुतालबा। कहा, एनएफसी फार्मूले के तहत बजट में हिस्सा दिया जाए। आज़ाद कश्मीर तर्ज के मालियाती माहदे किए जाए। इन इक़दामात से गिलगित बल्तिस्तान को खतीर रकम मिलेगी, जिनसे हमारे मसाइल हल हो सकेंगे। एनएफसी से हमारा हिस्सा मिलता है तो सब्सिडी की भी ज़रूरत नहीं होगी। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान का कहना था, गुज़िश्ता 2 साल के दौरान जितना काम गिलगित बल्तिस्तान में हुआ उतना पहले नहीं हुआ। लैंड रिफॉर्म्स के लिए कानून साजी की जा रही है। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की तहकीकात। मकतूल की घर से आखिरी बार निकलने की सीसीटीवी सामने आ गई। मुस्तफ़ा 6 जनवरी को शाम 6:30 बजे घर से निकला था। मुस्तफ़ा की वालिदा का कहना है, घर से जाने के 1 घंटे बाद बेटे की नेट वीडियो डिवाइस बंद हो गई थी। मुस्तफ़ा का लापता होने का मुकदमा 7 जनवरी को दरख्शां थाने में दर्ज हुआ था। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को एक और खत लिख दिया, जिसमें कहा गया है, इंतजामी गफलत और कानून से रूगर्दानी हादसात की बड़ी वजह है। अदालती फैसला है, सुबह 7 से रात 11 बजे तक भारी ट्रैफिक कराची में दाखिल नहीं हो सकती। उम्मीद है सिंध हाई कोर्ट अपने अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाएगी। एमक्यूएम रहनुमा फारूक सत्तार कहते हैं, डंपर और कंटेनर माफिया को कराची के शहरियों को कुचलने की खुली छूट दी गई है। एमक्यूएम सबर की तलकीन ना कर रही होती तो इस शहर में आग लग चुकी होती। सिंध हुकूमत बदउनवानी और गफलत का मुजाहरा कर रही है। फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस जहरीली सोच का मरब्बा है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, अवाम एमक्यूएम की नफरत और तकसीम की सियासत को रद्द कर चुकी, उन्हें अब चीखो पुकार भी दोबारा जिंदा नहीं कर सकती। फारूक सत्तार ये बताएं, इक़्तिदार में रहकर कराची के लिए सिवाय तबाही और लसानी सियासत के क्या किया। खुश्क साली के बायस रावलपिंडी में पानी का बहरान। वासा ने इमरजेंसी नाफिज कर दी। एमडी वासा का कहना है, ज़ेरे ज़मीन पानी का लेवल 700 फुट नीचे चला गया। पानी की ज़रूरत रावल, खानपुर डैम और ट्यूबवेल से पूरी की जा रही है। पानी के गैर ज़रूरी इस्तेमाल पर मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। खानपुर डैम की सफाई के बायस 22 फरवरी तक पानी की सप्लाई मुअत्तल रहेगी।
सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन से चीनी सरमायाकारों के वफ्द की मुलाकात। सिंध में ईवी गाड़ियों में सरमायाकारी पर तबादला ख्याल। शर्जील मेमन की चीनी वफ्द को सिंध में ईवी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कायम करने की दावत। कहा, सिंध हुकूमत गैर मुल्की सरमायाकारों को तमाम सहूलतें फराहम करेगी। सिंध में बंदरगाहें बड़े पैमाने पर अफरादी कुव्वत मौजूद है। मुस्तकबिल इलेक्ट्रिक गाड़ियों का है। सिंध इस तब्दीली में किरदार अदा करने के लिए तैयार है। IMF के एतराज़ पर तामीराती शोबे के लिए रिलीफ के फैसले पर अमल दरामद रोक दिया गया। ज़राए के मुताबिक IMF ने तामीराती शोबे के रिलीफ को MNST करार दे दिया। वफाक वजीर बराए इक्तिसादी अमूर आहद चीमा को नया टास्क दिया गया है। वो तामीराती शोबे के रिलीफ पैकेज को असर नौ तरतीब देंगे। IMF जायजा मिशन को आइंदा दौरा पाकिस्तान में तजावीज़ पर ब्रीफिंग दी जाएगी। टास्क फोर्स ने नॉन फाइलर को 50 लाख रुपए की जायदाद खरीदने की तजवीज़ दी थी। लाहौर में चैंपियंस ट्रॉफी की तकरीब रोनुमाई आज शाही किले के दीवान आम में होगी। गुलकार आतिफ असलम चैंपियंस ट्रॉफी का ऑफिशियल तराना गाएंगे। क्रिकेट लेजेंड्स की पैनल डिस्कशन होगी। नौ तामीर शुदा कजाफी स्टेडियम ICC के रंगों में रंग गया। 19 फरवरी को कराची में मैच से पहले भी इफ्तिताही तकरीब होगी। JF-17 थंडर और F-16 शायकीन का लहू गरमाएंगे। चैंपियंस ट्रॉफी में सिर्फ 3 दिन का इंतजार। कराची, लाहौर, पिंडी में आएगी क्रिकेट की बहार। भारतीय टीम इवेंट में शिरकत के लिए दुबई पहुंच गई। बांग्लादेशी टीम भी दुबई में मौजूद, आज प्रैक्टिस करेगी। अफगानिस्तान, न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका की टीमें पाकिस्तान में मौजूद। कीवीज और अफगान टीम आज प्रैक्टिस मैच खेलेंगे। इफ्तिताही मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान बुध को खेला जाएगा। UAE में चैंपियंस ट्रॉफी के इजाफी टिकट्स की फरोख्त आज से शुरू होगी। पाक भारत मैच समेत इंडिया के मैचेस के टिकट दस्तयाब होंगे। शायकीन पहले सेमीफाइनल के टिकट्स भी खरीद सकेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल के टिकट्स 9 मार्च के बाद दस्तयाब होंगे। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल 1 रुपये फी लीटर सस्ता, नई कीमत 256 रुपये 13 पैसे मुकर्रर। डीजल 4 रुपये फी लीटर सस्ता कर दिया गया। मिट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपये 20 पैसे कमी, नोटिफिकेशन जारी। कराची में ट्रैफिक हादसात ना रुक सके। नॉर्थ नाजिमाबाद में बस ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। 12 साल का आतिफ और 15 साल का उस्मान जाँ बहक, ड्राइवर फरार। शहरियों की बस को आग लगाने की कोशिश, पुलिस ने बस तहवील में ले ली। कोरंगी यूनिस सरंगी से मंजिल पम जाते हुए ट्रेलर उलट गया। मुल्तान और लइये में खौफनाक ट्रैफिक हादसा, 10 अफराद जाँ बहक, 9 जख्मी। मुल्तान में मुजफ्फरगढ़ रोड पर हसन सवाली चौक के करीब वैन, कार और मोटरसाइकिल आपस में टकरा गए। हादसे में 6 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी। लाशें और जख्मी निश्तर अस्पताल मुंतकिल। लिया में अजीज फार्म के करीब ट्रक और ट्रैक्टर ट्रॉली में तसादुम के बाद ट्रॉली उलट गई। ट्रॉली तले दबकर 4 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी हो गया। लाशें और जख्मी जिले अस्पताल मुंतकिल। जाँ बहक 4 अफराद का ताल्लुक मुजफ्फरगढ़ से है। कराची से हनीमून के लिए जाने वाला नौबहाता जोड़ा मकाम आज़ाद कश्मीर में दम घुटने से जाँ बहक। दोनों की मौत गेस्ट हाउस के कमरे में सिलेंडर के इस्तेमाल से गैस भरने के बाइस हुई। मैकेनिकल इंजीनियर सैयद ताहा और दुआ जहरा की शादी 4 फरवरी को हुई थी। अहले खाना के मुताबिक मियाँ बीबी 11 फरवरी को कराची से ट्रेन के जरिए रवाना हुए थे। आखिरी बार फ़ोन पर जुम्मे की रात राबता हुआ था। जाँ बहक मियाँ बीबी की मैयतें आज सुबह इस्लामाबाद एयरपोर्ट से कराची मुंतकिल की जाएंगी। सिंधी मारूफ शायर और अदीब डॉक्टर आकाश अंसारी कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। पुलिस ने डॉक्टर आकाश की तदफीन के बाद उनके लिए पालक बेटे लतीफ़ और ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। इब्तदाई रिपोर्ट में आकाश अंसारी के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात मिले थे। मेडिको लीगल ऑफिसर के मुताबिक जिस्म पर कट के निशानात से लगता है तेजधार छुरा इस्तेमाल हुआ।
वजीर तालीम सरदार शाह के वाक़े की शदीद मजम्मत, कहा कि आग लगी या लगाई गई, वाक़े की मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। मेरान शाह में शहीद लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ की नमाज जनाजा लाहौर कैंट में अदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शहीद की नमाज जनाजा में शिरकत। वज़ीर दिफा, वज़ीर इत्तलात, सीनियर फौजी और सिविल हुकाम भी शरीक। वज़ीर आज़म का लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ की बेमिसाल कुर्बानी को खिराज अकीदत, कहा बहादुर बेटे वतन की खुद मुख्तारी दिफा के लिए जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। पूरी कौम मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी है। शहीद मोहम्मद हसन अशरफ जमा मर्दी से लड़ते हुए 3 साथियों के साथ शहीद हुए। झड़प में नायब सूबेदार मोहम्मद बिलाल, सिपाही फरहतुल्लाह और सिपाही हिम्मत खान ने भी जामे शहादत नोश किया। मेरान शाह और डेरा इस्माइल खान में फोर्सेस की भरपूर कार्रवाई में 15 खारजी मारे गए। हलाक खारजी कानून नाफिज करने वाले इदारों को इंतहाई मतलूब थे। खैबर पख्तूनख्वा में बदअमनी बैरूनी साजिश है। सूबे का अमन पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान की सूरत हाल से जुड़ा है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की सियासी और मजहबी जमातों के अकाबरीन के इजलास में गुफ्तगू, कहा दहशतगर्दी का मसला हल करने के लिए अफगानिस्तान से हुकूमती सतह पर मुज़ाकरात की ज़रूरत है। अफगानिस्तान से बामकसद और नतीजा खेज मुज़ाकरात के लिए जिरगा तश्कील दिया जाएगा। कुरम का मसला फ़िरका वारियत का नहीं, कुछ अनासिर अपने मफाद के लिए सूरत हाल को ख़राब कर रहे हैं। सूबाई हुकूमत की अनथक कोशिशों से कुरम में सूरत हाल बेहतर हो रही है। शुरका ने कहा कौमी मफाद वक्त की अहम ज़रूरत है। कुरम के मसाइल के हल के लिए संजीदा इक़दाम किए जाएं। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 4.8 रिकॉर्ड की गई। मरी, गोजर खान, कहोटा, टेक्सिला, चकवाल, कलर कहार, जहलूम, तलागंग और गिरदोनवाह में भी झटके महसूस किए गए। शहरियों में खौफ व हरास, घरों से बाहर निकल आए। आज़ाद कश्मीर में भी झटके। ज़लज़ले का मरकज़ रावलपिंडी से 8 किलोमीटर जनूब मशरिक में था। जो 26वीं तरमीम के दिन छुपे रहे, उनकी पार्टी में कोई जगह नहीं। बानी PTI का तरमीम के दिन गायब अरकान असम्बली को पार्टी से निकालने का फैसला। बानी ने पार्टी की सीनियर क़यादत को पैगाम भिजवा दिया। ज़ैन कुरैशी के सिवा दीगर गायब अरकान असम्बली को निकालने की हिदायत। ज़राए का कहना है तरमीम के दिन ज़रका सोहरवर्दी, सेनेटर फैसल सलीम, असलम घुम्मन, रियाज फितियाना, औरंगजेब खिच्ची, ज़ैन कुरैशी और मिकदाद अली खान को शोकॉज नोटिस जारी किए गए थे। ज़हूर कुरैशी, उस्मान अली और मुबारक ज़ेब भी तरमीम के दिन राबते में नहीं थे। तालीमी इदारों को रियासत मुखालिफ अनासिर की नर्सियां नहीं बनने देंगे। बेबुनियाद प्रोपेगेंडो से नौजवानों को रियासत से दूर किया जा रहा है। सोशल मीडिया के मनफी इस्तेमाल, पुरतशद्दुद रवैयों से नौजवानों को गुमराह किया जा रहा है। इंटरनेट पर बलूचिस्तान सर्च किया जाए तो बलूचिस्तान और तशद्दुद साथ शो होता है। वज़ीर आला सरफराज बुख्ती की लसबेला यूनिवर्सिटी के तलबा से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा AI दौर में नौजवानों पर सच्चाई जांचने की भारी अखलाकी जिम्मेदारी है। कौमी यकजहती से दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कुव्वत से लड़ना होगा। सबको सियासी और इनफरादी मफाद से निकलकर रियासत का सोचना होगा। हरनाई धमाके के शोहदा की मैयतें शांगला ले जाने वाली एम्बुलेंसेस में फ्यूल खत्म। किला सैफुल्ला इंतजामिया ने फ्यूल के अखराजात दिए बगैर एम्बुलेंसेस रवाना करवाई थी। ड्राइवर्स ने शनाख्ती कार्ड रखवा कर तेल डलवाया और मैयतें लेकर नहीं पहुंचाई। 10 में से 4 एम्बुलेंस वापसी में 6 घंटे तक शांगला में खड़ी रहीं। इत्तला मिलने पर वफाकी वजीर अमीर मकाम के भाई मौके पर पहुंचे। चारों गाड़ियों में तेल डलवाया। इंतजामी लापरवाही के बायस ड्राइवर्स को शदीद ज़हनी खौफ उठाना पड़ा। एम्बुलेंसेस रवानगी के लिए नाकिस इंतजाम पर DHO किला सैफुल्ला मुअत्तल। धमाके में जाँ बहक मजदूरों की तदफीन। नमाज जनाजा में अहले इलाका की कसीर तादाद ने शिरकत की। मैं चौकीदार का बैठा हूँ। मुझे कहा गया कि आशम तुम जाओ रेडी लगाओ, वकालत तुम्हारे बस की बात नहीं है। मैं यहाँ से नवाकिली तक पैदल जाता था। मेरे साथ बस का 1 रुपया किराया तो रात आने स्टूडेंट के साथ कंसेशन नहीं होती थी।
चौकीदार का बेटा हूँ, मेरे पास बस का किराया नहीं होता था, पैदल नवाकली जाता था। मुझे कहा गया वकालत तुम्हारे बस की बात नहीं, जाओ ठेला लगाओ। बलूचिस्तान हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाने वाले जज हाशिम काकड़ दौरान खिताब आबदीदा हो गए। बलूचिस्तान हाई कोर्ट में अपने एजाज में तकरीब से खिताब में जस्टिस हाशिम काकड़ ने कहा, अगर किसी का दिल दुखाया हो तो उसके लिए माजरत हुआ हूँ। चार्ज संभालते ही पहला नोटिफिकेशन अपना प्रोटोकॉल खत्म करने के हवाले से जारी किया था। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का हर लम्हा पुरजोश बनाने फिर आ रहा है क्रिकेट का सबसे बड़ा शो, हर लम्हा पुरजोश। स्टार क्रिकेटर बासित अली और कामरान अकमल का होगा हर मैच पर माहिराना तज्जिया और जानदार तबसरा। मेगा इवेंट के हर लम्हे पर होगी नजर। शाहिद हाशमी देंगे अंदर की खबर। आदि और मुस्तफा चौधरी लाएंगे चेहरों पर मुस्कुराहटें। प्रोग्राम की शान वसीम बादामी होंगे मेजबान। पीर 17 फरवरी से रोजाना 11:03 पर सिर्फ ARY न्यूज पर। पाक सऊदी अरब मुश्तरका फौजी ताउन कमेटी का 8वां इजलास। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा और सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने इजलास की मुश्तरका सदारत की। दोनों मुल्कों की मुसल्लह अफवाज के दरमियान जारी ताउन का जायजा लिया गया। जनरल साहिर शमशाद की सऊदी नायब वज़ीर दिफा मेजर जनरल तलाल और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल फयाज से मुलाकात। अस्करी क़यादत का दोनों मुल्कों में दिफाई और सिक्योरिटी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने का आज़म। इससे पहले मुसल्लह अफवाज के हेडक्वार्टर्स पहुंचने पर फौजी दस्ते ने जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया।